Now friends, seventh question of our exercise 9.3. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. ओके मतलब जो हमारे डायगोनल है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वही हमारे सर्कल के डायमीटर है. ओके तो हमें प्रूव क्या करना है कि वो एक रेक्टेंगल है. ओके तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देखकर एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. आपको भी इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करनी है. पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है, देन आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, उसके जो डायमीटर्स है दैट इज़ डायगोनल्स वो ड्रॉ करना है और उसे नेम दे देना है और सेंटर हमारा ओ रहेगा. ओके अब हमें पता है कि जो सेमी सर्कल के एंगल्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, है ना. तो अब मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी डी एंड दैट विल बी इक्वल टू एंगल सी डी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए बी. और ये सब हमारे कितने डिग्री के हैं, दैट इज़ 90 डिग्री के. ओके सो ईच ऑफ द इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a rectangle. Okay, hence proved. Now friends, our 8th question of exercise 9.3. अब हमारा ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि if the non parallel sides of the trapezium are equal then prove that it is cyclic. मतलब एक ट्रेपेजियम है, उसके जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि वो एक साइक्लिक है. ओके सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब हमें क्या करना है, कंसिडर करना है कि हमें एक ए बी सी डी नाम का एक ट्रेपेजियम है. ओके दिस इज नाउ लेट दिस इज अ ट्रेपेजियम. नाउ वी विल नेम दिस ए बी सी डी. ओके लेट सपोज ये एक ट्रेपेजियम है. अब मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ. मैं इसे नाम दे दूँगा m, इसे नाम दे दूँगा n. दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस विल ऑल्सो 90 डिग्री. ओके अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड आवर बी सी विल बी इक्वल टू, बी सी जो है वो इक्वल है ए डी के. ओके और अब हमने इसमें क्या ड्रॉ किया है कि हमारा जो सी डी पे जो परपेंडिकुलर वो क्या है, ए एम है परपेंडिकुलर सी डी के, एंड आवर बी एन इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी. ओके अब हमारे पास में दो ट्रायंगल है. क्या है ये, ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी. ये हमें दो ट्रायंगल. ओके नाउ अब हमारे जो ट्रायंगल्स है उसके अंदर हमने क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है. ओके सो अब हमारा एंगल ए एम डी होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल बी एन सी के, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो दिखा रहा है कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना. तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा, दोनों भी 90 डिग्री के होंगे. ओके अब हमारा जो ए एम है वो इक्वल होगा बी एन के, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम. ओके सो इस हिसाब से हमारा ए एम हो जाएगा इक्वल बी एन के. नाउ वी कैन से दैट आवर ट्रायंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एन सी बाय RHS रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, क्योंकि हमारा एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है, इस हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट होगा. दिस इज आवर इक्वेशन 1 ऑफ CPT. Okay now our angle BAD that will be equal to ADC because they are same side of ट्रांसवर्सल AD, है ना. AD के सेम साइड ट्रांसवर्सल पे क्या बन रहा है, हमारा एंगल BAD है
और हमारा एंगल ADC है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री पे, क्योंकि ये AD ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 जो हमने बनाया था उसे यूज़ करेंगे हमारी इस इक्वेशन के अंदर। ओके, तो हमारा ADC हमने क्या लिया है, इक्वल, दैट इज़ हमारा ADC जो था, ADC विल बी इक्वल टू दैट इज़ BCD, है ना। इस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से हमने ये पता किया था। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ADC बाय रिप्लेसिंग BCD। ओके, सो BAD प्लस एंगल BCD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जो अपोजिट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है। ओके, सो नाउ we can say that the ABCD cyclic quadrilateral, okay, hence proved। मतलब हमारा जो ABCD है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो अपोजिट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C थ्रू B। टू लाइन सेगमेंट ABC and PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट A, D and PQ respectively। दिस इज द फिगर। प्रूव दैट एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल ACP है दैट इज़ दिस एंगल इज़ इक्वल टू एंगल QCD। ये हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल ACP है वो एंगल QCD के इक्वल है। तो सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कि कॉट AP को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हमने कॉड AP को ज्वाइन कर दिया और कॉड DQ को हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, दिस इज हैव ज्वाइन। अब कॉड AP के लिए जो हमें पता है कि सर्कल के सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उसलिए मैं क्या कर दूंगा कि एंगल PBA विल बी इक्वल टू एंगल ACP। इससे मैं इक्वेशन 1 दे दूंगा। ओके, अब सिमिलरली DQ कॉड के लिए भी हम वही करेंगे कि जो सर्कल के सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसी लिए मैं लिख दूंगा कि हमारा जो एंगल DBQ है वो इक्वल है किसके, एंगल QCD के। इसे मैं इक्वेशन 2 दे दूंगा ना। ओके, अब हमें पता है कि ABD जो है दैट इज़ ABD और PBQ जो दो लाइन सेगमेंट्स है जो कि B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब B के रेस्पेक्ट में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ एंगल PBA विल बी इक्वल टू एंगल DBQ, क्योंकि ये B पॉइंट के रिस्पेक्टिवली वर्टिकली अपोजिट्स है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसे मैंने इक्वेशन 3 दे दिया। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ओके, तो अब हमें क्या मिला, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, 2 and 3 what we got, that is angle ACP will be equal to angle QCD. Okay, hence proved। अब हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 9.3 का कि इफ़ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन दी थर्ड साइड। मतलब कि 2 सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं। ये क्वेश्चन को देख के मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, आपको भी इसी तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। 2 सर्कल लिया मैंने, उसके अंदर मैंने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए दैट इज़ ABC। अब उसके अंदर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया दैट इज़ ABC। ओके, अब ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करने के बाद में इसमें हमें प्रूफ क्या करना है
कि वी हैव टू प्रूव दैट D, this is point D, lies on BC and BDC is a straight line. ये हमें प्रूव करना है, ये BDC जो है वह एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, तो अब हमारे पास में प्रूफ क्या है? वी हैव प्रूफ दैट कि जो सेमी सर्कल पर एंगल्स होते हैं वो होते हैं इक्वल. ओके, सो वी कैन से दैट एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, और ADB और ADC की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री. अब उस हिसाब से हम ADB और ADC को प्लस करने पे हमें क्या मिलेगा? दैट इज़ ADB प्लस एंगल ADC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना. सो हम ये कह सकते हैं कि एंगल BDC इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ADB और ADC दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, दैट इज़ 180 डिग्री, है ना. सो इट कैन बी सेड दैट D lies on BDC. प्रूव्ड. ये तो हमें प्रूव करना था. नाउ फ्रेंड्स, आवर 11th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3. ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनियस AC. प्रूव दैट CAD इक्वल टू CBD. ये हमें प्रूव करना है. ओके, हमें क्या दिया गया है कि ABC और ADC जो है, ADC ये दो राइट ट्रायंगल्स है जिनका AC जो है वो एक कॉमन हाइपोटेनियस है. इसकी मदद से हमें क्या प्रूव करना है कि जो CAD और CBD एंगल्स है वो इक्वल है. ये हमें प्रूव करना है. ओके, अब हमें पता है कि जो AC है वो कॉमन हाइपोटेनियस है, तो उसकी मदद से क्या मैं ये कह सकता हूँ B एंगल C इक्वल है 90 डिग्री के, है ना. दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. आवर एंगल ABC एंड एंगल ADC आर 90 डिग्री. सो इट कैन बी सेड दैट दे आर लाइंग ऑन सेमी सर्कल. ओके, नाउ ट्रायंगल ABC and ADC are semicircle and point A, B, C and D are concyclic. ओके, मतलब हमारे जो ट्रायंगल ABC एंड ADC जो है वो इक्वल है ना. तो उसलिए जो हमारे ट्रायंगल ABC और ADC है वो सेमी सर्कल पे लाई कर रहे हैं. उसी लिए हमारे ABCD जो पॉइंट है दैट इज़ ABCD वो एक कॉन्साइक्लिक है. ओके, अब हमारा CD जो है वो एक कॉर्ड है और हमने सेंटर क्या लिया है? O. ओके, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू CD कॉर्ड वी हैव टू दैट. अब हमें पता है कि जो सेम सेगमेंट पे एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना. तो इसलिए मैं लिख दूंगा एंगल CAD विल बी इक्वल टू एंगल CBD. यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. ओके, क्योंकि CAD और CBD सर्कल के सेम सेगमेंट पे बने हैं इसलिए वो इक्वल होंगे. हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया. अब हमारा एक्सरसाइज 9.3 का 12th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल. अब पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? हमें ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी अपोजिट साइड्स एंड पैरेलल साइड्स इक्वल होती है लेंथ के अंदर. ओके, अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में? मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से एक डायग्राम बनाई है, आपको भी इसी तरह से डायग्राम कंसिडर करनी है. अब हमें दिया गया है कि ABCD इज़ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम.
parallelogram. Now we have to prove that ABCD is a rectangle. This is what we have to prove. We have proved that, प्रूफ क्या है हमारे पास में कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है. ओके. अब जो क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसकी अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री. तो हमारा जो एंगल A है और एंगल C है, दैट इज़ एंगल A प्लस एंगल C, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये आपको पूरा लिखना है. ओके. जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है. तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D. अब हमारा जो ये इक्वेशन है, इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C के जगह पे मैं क्या A रख सकता हूँ, क्योंकि A और C की वैल्यूज़ इक्वल है. सो एंगल A प्लस एंगल A विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ टू एंगल A विल बी 180 डिग्री. एंगल A विल बी 180 अपॉन 2, दैट विल बी 90 डिग्री. तो हमारा एंगल A हमें क्या मिला, 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट कि जो पैरेललोग्राम ABCD है उसका एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का है, तो वो एक रेक्टेंगल है. ओके. हेंस प्रूव्ड.